जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, ब्रह्मलीन सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी का आज पार्थिव शरीर भी मिट्टी को समर्पित कर दिया गया। तो अब तक तो हम उनके बारे में जान रहे थे, सुन रहे थे, और चूँकि एक ऐसे महान संत की विदाई थी तो स्वाभाविक है कि हमारा विषय, हमारा हर एक पल उससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति का जाना भी एक मोहल्ले को प्रभावित कर जाता है, कभी कभी एक गांव को प्रभावित कर जाता है। लेकिन जब ऐसे महानतम संत की विदाई हो तो पूरा जनमानस प्रभावित होता है। यद्यपि वो अपने ज्ञान के दिए से आलोक फैलाकर गए हैं, प्रकाश देकर गए हैं, लेकिन जो प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं समाज के लिए, अगर खुद उनका ही जाना हो जाए तो स्वाभाविक है हर अवस्था में हम प्रभावित तो होंगे ही। तो हम उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं अपने अपने हृदय से, और संकल्प भी हमें लेना चाहिए कि हमें किस भांति से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। आज मैं सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी के उन पहलुओं को रखूँगा जो वो अपने प्रवचन में बोलते थे। अब तक हम उनके बारे में जान रहे थे, अब वो क्या बोलते थे, किस तरह से बोलते थे, जो उनके जीवन की एक अद्वितीय शैली रही है। किसी भी ज्ञान को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देना, सहज रूप से रूपक बना के प्रस्तुत कर देना, श्रोताओं को ये फील करा देते थे, ये अनुभव करा देते थे जैसे कोई फिल्म उनके सामने चला दी गई है। तो उन घटनाओं को कहने का उनका अंदाज सबसे भिन्न था। वो ज्ञान की प्रस्तुति उनके पास ऐसी थी जो शायद किसी के पास नहीं। तो मैंने कुछ उनके गुण बताए थे, तो मैं उन पहले बताया था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी एक जो उपलब्धि थी वो उनकी विनम्रता थी, उनकी सरलता थी। लेकिन इसके साथ साथ उनके वक्तव्य में, उनके विचारों में कुछ विलक्षणताएं थी जो और किसी के में नहीं मिलती थी। सीरियस से सीरियस प्रवचन को भी वो इतना रुचिकर बना देते थे, कठिन से कठिन विषय को भी इतना सहज बना देते थे कि श्रोता ऊबते नहीं थे। तो उनके कुछ कुछ बातें जो वो बोला करते थे, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं बातों को मैं आपके बीच रखूँ। मैं आज एक विषय पर नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सोचा आज मैं उन बातों को रखूं जो मैंने उनसे उस रूप में जाना, जो मुझे लगा कि ये बहुत ही सहज रूप से किसी को भी समझ में बात आ सकती है। अब जैसे वो कभी कभी कहा करते थे, कुछ घटनाएं बताते थे, जब वो जातिवाद पर बोलते थे, संप्रदायवाद पर बोलते थे, छुआछूत पर बोलते थे, तो अक्सर एक घटना का जिक्र करते थे। वे कहते थे कि एक बार वे प्रवचन कर रहे थे, एक आदमी आया और बहुत पहले की बात वो बता रहे थे। तो एक आदमी आया, किनारे खड़ा हो गया और उसने कहा, आप कौन हैं? तो साहब ने कहा, बगल में कुत्ता लेटा हुआ था। साहब ने कहा, वो कौन है? कुत्ते की तरफ इशारा करके साहब ने कहा, वो कौन है? उस आदमी ने कहा, आपको दिखाई नहीं देता ये कुत्ता है? तब साहब ने कहा कि कुत्ता को देखने में तुम्हारी आंखें काम कर गई, और जब मुझे देखा तो क्या तुम्हें मोतियाबिंद हो गया? क्या मैं तुमको आदमी जैसा नहीं दिखता हूँ? इसी भाषा में साहब ने जवाब दिया। कहा, कुत्ते को देखते ही तुम पहचान लिया कि वो कुत्ता है, बिल्ली को देखते ही तुमने पहचान लिया कि बिल्ली है, कुत्ता से तो जाके नहीं पूछा तुम कौन हो, पहले उससे पूछो जाके वो कौन है। तो उसको पहचानने में तुम्हारी आंखें तो काम कर गई, लेकिन जब मुझे देखा तो तुम कहते हो कौन है? तो रतौंधी हुआ है या मोतियाबिंद? कौन मतलब जाति, कौन जाति के हैं? तो इस तरह से साहब अपने विचारों को इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देते थे। जातिवाद पर जब बोलते थे तो
रुचिकर बना देते थे। छोटी छोटी बात को इतना सरलता से ग्रह लगन पर बोलते थे, श्राद्ध पर बोलते थे, या वैतरणी पार करना है उस पर बोलते थे, या मांस मछली पर बोलते थे, राम की भक्ति पर बोलते थे। तो उनकी अपनी एक अद्भुत शैली हुआ करती थी। उस शैली के नाते ही वो लोगों जनमानस में बहुत प्रिय हो गए थे। तो इस तरह से जब जातिवाद पर इस तरह के व्यंग से वो अपनी बात रखते थे। एक बार की और बात याद आती है कि जब उनके संस्मरण को आप लोग भी कभी सुने होंगे और अक्सर सुनाते थे कि चोरी करने वाले को भी पता है चोरी करना गलत है, तंबाकू खाने वाले को भी पता है तंबाकू खाना गलत है, हिंसा करने वाले को भी पता है हिंसा करना गलत है, फिर भी आदमी करता है क्योंकि आदत से लाचार है। तो साहब अपने इन्हीं घटनाओं को लेकर के एक संस्मरण सुनाते हैं। अररिया जिला जो बिहार के उत्तरी भाग में है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ। तो साहब कहते हैं अपने संस्मरण में कहा करते थे कि एक बार मैं आश्रम में बैठा था, तो आश्रम में एक सड़क पूरब से आती है और वहाँ से दक्षिण या उत्तर निकल जाती है। तो एक परिचित आदमी, रमेश नाम या कुछ था, वो आ रहा था और आ करके इधर और वहाँ आश्रम से वो उत्तर मुड़ गया। तो जब उधर से वो आ रहा था तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और हाथ में तंबाकू भी रगड़ रहा था। तो साहब कहते थे कि मुझे लगा कि वो हनुमान जी को रगड़ रहा है। फिर वो आदमी जब सामने से आया तो साहब तो समझ गए कि वो आदमी तंबाकू रगड़ रहा है। वो जब निकल गया तो वो साहब को नहीं देखा। तो साहब ने पीछे से आवाज़ दिया कि रमेश हो जी। तब उसका ध्यान आया कि साहब ने आवाज़ दिया। साहब ने, उसको लगा कहीं साहब देख तो नहीं लिए। तो वो मुड़ा और मुड़ते ही जो हाथ में तंबाकू रगड़ रहा था, दोनों हाथ पीछे चला गया उसका। अब पीछे ही बना बनाया माल झाड़ दिया। उसके बाद साहब के सामने आया, कहा जी साहब हमें पुकारा आपने। साहब ने कहा जाओ काम हो गया। उसने कहा कुछ कहे नहीं। तो साहब ने कहा मैं जानना चाहता था कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत, क्योंकि तुमने खुद तंबाकू फेंक दिया, मैंने नहीं कहा तंबाकू फेंक दो। अर्थात तुम्हारा भीतर का जो चित्त है उसने स्वीकारा कि हम काम कर रहे हैं गलत और जा रहे हैं किनके पास, इस गलत काम के साथ उनके सामने हम नहीं जा सकते, और तुमने तंबाकू बना बनाया माल पीछे फेंक दिया। मैंने कहा नहीं। अगर तुम तंबाकू के जगह माला जपते होते, राम राम करते होते, और मैं कहता रमेश हो जी, तो तुम चादर से माला बाहर निकाल देते, हाँ साहब मैं रमेश हूँ, दिखाता तुम गर्व से कि देखिए मैं माला जप रहा हूँ। लेकिन तुम काम कर रहा था गलत, तुम बना रहा था तंबाकू, और इस नाते तुमने मेरे सामने तंबाकू के साथ आने का साहस नहीं जुटाया, हिम्मत नहीं जुटाया। तो साहब ने कहा यही मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा चित्त क्या कहता है, तुम्हारा विवेक क्या कहता है कि तुम काम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे काम ऐसा है जो किसी सम्मानित व्यक्ति के सामने तुम उस काम के साथ जा सको, तुम्हारा काम गलत है तभी तो तुम घबराया। तो साहब एक छोटी छोटी बातों को भी इतना बढ़िया से माहौल बना देते थे, उसको, उस घटना को एक जीवन दर्शन बना देते थे। व्यक्ति उन घटनाओं को सुनकर, उन बातों को सुनकर बदल जाता था। साहब कहते हैं जीवन में बहुत से लोग आए जो बदलना चाहते थे या उनके विचारों को सुनकर बदले हैं, उनके विचारों को सुनकर जो सही मार्ग पर चले हैं, ऐसे न जाने कितने लोग आए। बहुत जगह तो ऐसे भी हंसी विनोद में साहब सुनाते थे कि एक बार एक जगह कार्यक्रम में गए, दियारा क्षेत्र बिहार का एक है जो गंगा नदी के किनारे। तो वहाँ जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ और एक आदमी उधर से आ गया, मुंह में पूरा भर मुंह पान खाया हुआ था, बोल भी रहा था तो ऐसे बोल रहा था आवाज़ नहीं निकलती। जो पान खाने वाला आदमी है अगर मुंह में पान भरा है तो वो बोलेगा तो समझ में नहीं वो बोल क्या रहा है। और वो आया, उसके बाद अपनी भाषा में बोला। साहब तो उस अपनी भाषा में भी बोल देते थे, मैं बोल नहीं सकता, मुझे आता नहीं, तो हिंदी में ही मैं बोलता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा मुझे आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा और मैं प्रभावित होकर आपके पास आया हूँ।
साहब ने सोचा है कौन, तो वो अंगड़ाई लेने के लिए ऐसे जो हाथ उठाया तो दोनों तरफ रिवाल्वर लटका हुआ था। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, सरगना था डाकुओं का। तो साहब कहे मैं तो डर गया, मतलब मजाक किए कि ये रिवाल्वर लेके मेरे पास आ गया, विनोद किए साहब। तो किसी से पूछे ये कौन है, कहा इस क्षेत्र का ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो व्यक्ति कह रहा है गुरुजी हम आपके आए थे, हम अपने गिरोह के लोगों से मिलने, लेकिन गुजरने लगे तो आपकी बात सुनाई पड़ गई और मैं बैठ गया। कब 2 घंटा मेरा निकल गया पता ही नहीं चला। हम बदलना चाहते हैं, अगर हो सके तो हमको भी माला ताला दे दीजिए, यही भाषा में बोला हो। तो साहब ने कहा तुमने ठीक बोला है, क्योंकि जब हम माला देंगे तो तुम्हारे जीवन में ताला भी लग जाएगा। कहा कैसे? कहा जब माला देंगे तो गुटखा छूट जाएगा, ताला लग जाएगा गुटखा पर। माला देंगे तो ये जो रिवाल्वर रखे उस पर ताला लग जाएगा, ये जो हिंसा का रास्ता पर चल रहे हो इस पर ताला लग जाएगा, ये जो झूठ प्रपंच कर रहे हो इस पर भी ताला लग जाएगा। यानी जो भी गलत काम तुम्हारे जीवन में है माला लेते ही सब में ताला लग जाएगा। तुमने ठीक कहा है, माला ताला, हम माला भी देंगे ताला भी देंगे। तो इस तरह से अपने विचारों से बड़े बड़े दुर्धर्ष खूंखार लोगों को भी रास्ते पर ले आते थे। और बिहार तो इस मामले में नामी था पहले, अब तो थोड़ा ठीक है। तो साहब ऐसे जगहों में भी कार्यक्रम करते थे जहाँ ऐसे लोग भी उनको भगवान मानते थे, पूजते थे। तो अपने विचारों से लोगों के मन मस्तिष्क को किस तरह बदलना है, लोगों के विचार को कैसे पवित्र बना देना है, ये कला उनमें थी। और जब वे राम जी पर बोलते हैं कि राम कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, तो उस पर भी वो बड़े व्यंग ढंग से बोलते हैं और बड़ा ही उस पर यूँ कहें कि ऐसा लगता है जैसे एक फिल्म चल रही है। वो एक बताते हैं कि एक आदमी राम जी की पूजा करता था, तो पूजा करते करते उसके मन में हुआ क्यों ना हम राम जी के पीछे चले जाएं, पूजा करने से तो मिलेंगे नहीं। तो राम जी आगे आगे जा रहे थे। अब ऐसा कहीं घटना घटी नहीं, पर वो एक जैसे होता है ना रूपक बना करके कहना, उनके एक शैली थी, कला थी। तो वो बोल रहे थे कि एक व्यक्ति राम जी के पीछे जा रहा था, राम जी आगे आगे जा रहे थे, वो व्यक्ति पीछे पीछे जा रहा था। तो वो जब चला था तो राम जी दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो तेज चलते हुए दौड़ते हुए राम जी के निकट चला गया। राम जी मुड़कर देखते हैं कि 10 कदम की दूरी पर एक आदमी आया है, वो चला आ रहा है पीछे पीछे। तो राम जी ने उस आदमी से कहा कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा बस आप ही को पाने आ रहे हैं। तो राम जी ने कहा मुझे नहीं पा सकोगे। कहा जब हम घर से चले थे तो आप दिखाई भी नहीं देते थे, और अब हम इतना तेज चलकर यहाँ तक आ गए हैं कि अब मात्र 10 कदम की दूरी पर आप हैं, अब तो हम छलांग भी लगाएंगे तो आपके कंधे में पहुँच जाएंगे। तो कैसे कह रहे हैं नहीं पा सकते हैं? पा लेंगे। राम जी ने कहा ये जो 10 कदम की दूरी है ये जन्म जन्म तक बनी रहेगी, बस यही फासला तुम अब तय नहीं कर पाओगे। यहाँ तक तो तुम आ गए हो, इतना निकट तो तुम आ गए हो, लेकिन अब आगे की जो दूरी है वो तुम पूरी नहीं कर पाओगे। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ी उम्मीद से आया हूँ, मैं तो बड़े भाव से आया हूँ कि आप मुझे मिलेंगे। तो ये तो बता दीजिए कि आपको कौन पा सकता है, आपको कौन उपलब्ध हो सकता है? ऐसा कोई है जो आपको पा सकता है? मैं तो निकट आ गया हूँ फिर भी आप कह रहे हैं तुम पा नहीं सकते। मैं तो पास में आ गया फिर भी आप कह रहे हैं कि तुम पा नहीं सकते। तो आपको कौन पा सकता है? तब राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भाबा। उन्होंने कहा कि जो निर्मल मन का व्यक्ति है, जो पवित्र मन का व्यक्ति है, जिसके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, वो मुझे पा सकता है। और उसके लिए उसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए उसको भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसने मन को निर्मल बना लिया, शीतल बना लिया, सुंदर बना लिया, उसको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला आता हूँ। इस बात को सदगुरु कबीर ने भी कहा कि यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बिल्कुल वही बात कबीर साहब तो और आगे बढ़ के कह देते हैं। कबीर साहब तो
अपनी बात रखने में और सक्षम थे, वो और 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं कि यदि मन निर्मल है तो आपको हरि का नाम जपने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा तब का हरि ही तुम्हारा नाम जपते हुए पीछे आएंगे, बस एक बार मन निर्मल तो करके देखो। सदगुरु कबीर की भांति अन्य लोगों के विचार आप नहीं सुनेंगे। जिस तरह सदगुरु कबीर ने अपने विचार को रखा, अन्य को नहीं सुनेंगे। उसी तरह सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जो शैली से कहते थे वो उनका अद्वितीय था। तो सदगुरु कबीर उसी बात को कहते हैं कि अगर तुमने मन को निर्मल कर लिया, मन को पवित्र कर लिया, तो तुम्हें हरि के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हरि ही तुम्हारे पास आएंगे। बस ज़रूरत है मन को निर्मल करने का। यही बात राम जी उस व्यक्ति से कह रहे हैं, रूपक बना करके साहब ने प्रस्तुत किया कि यदि तुमने मन को निर्मल किया है, मन को पवित्र किया है, तो ये सोच लो कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। मन साफ कर लो, मैं वहीं मिल जाऊँगा। मन गंदा है तो तुम अयोध्या में आके दिन रात बैठे रहो, मैं नहीं मिलूँगा। मन साफ है तो तुम्हें द्वारिका आने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए जिसकी आँखें ठीक है, तो क्या ये लाइट सबको दिख रही कि नहीं? और जो अंधा होगा तो उसको नहीं दिखेगा। अब दिन हो जाए, उजाला हो जाए, और जिसकी आंखें ठीक है वो सूरज को देखेगा, हॉल से बाहर निकलते ही सूरज का दर्शन करेगा। बादल है तो नहीं देखेगा, लेकिन बादल के हटते ही देखेगा। लेकिन जिसके पास आँख नहीं है तो यहाँ सूरज को नहीं देख पाएगा। अब वो सोचे कि यहाँ नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ देख लूँगा। अब आँख ही नहीं है तो दिल्ली भी चला जाएगा तो क्या देख पाएगा? अब वही आदमी दिल्ली चला गया, अब वहाँ भी उठता है, सुबह देखता है सूरज नहीं दिखा, वहाँ भी सोच रहा है नहीं दिल्ली ख़राब है, पॉल्यूशन ज़्यादा इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं, अमेरिका चले जाते हैं। अब वो आदमी अमेरिका चला गया, वहाँ भी सुबह उठ के देखता है सूरज नहीं दिखाई दिया। अब वो प्लान बना रहा है चांद पर जाते हैं, वहाँ से सूरज को देखेंगे। अब मान लीजिए कल्पना करते हैं वो चांद पर भी चला गया, वहाँ भी नहीं दिखा। अब वो तैयारी कर रहा है कि क्यों ना हम सूर्य ग्रह पर ही लैंड कर जाएं, तब तो सूरज दिखेगा। सूरज तो नहीं दिखेगा, जल के राख जरूर बन जाएगा। लेकिन जिसकी आँख ठीक है वो इस गांव में भी देख सकता है, उसको ना दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना अमेरिका, ना सूर्य पर, ना चांद पर। साहब यही तो कहते हैं जिसका मन शीतल है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मंदिर भी नहीं, गिरजाघर मस्जिद भी नहीं। जिसका मन पवित्र है वो कहीं भी राम को पा सकता है, वो कहीं भी स्वयं में उपलब्ध हो सकता है। मन ही गंदा है तो मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे गिरजाघर जाए, चाहे द्वारिका जाए, काशी जाए, गंगा सागर जाए, भगवान को नहीं पा सकता। जिसका मन निर्मल है भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। जिसका मन पवित्र है प्रभु का आगमन स्वयं हो जाता है। माता सबरी का हृदय साफ था, पवित्र था, राम स्वयं पहुंच गए। विदुर जी का हृदय पावन था, कृष्ण स्वयं चले गए। दुर्योधन के पास भी गए, दुर्योधन से ने क्या कहा, आइए हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, हमने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है। आज का आदमी 56 प्रकार का व्यंजन सुन ले कहेगा चलो खा लेते हैं, क्या लगता है इसका क्या लेंगे, भोजन ही तो कम से कम कर लें। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों प्रभु, मैंने तो आपके लिए बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है। मतलब तुमने 56 प्रकार का व्यंजन तो बनाया है पर उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। तुमने जो भोजन बनाया है उसमें अहंकार है, विकार है, तो इस वजह से भी मैं नहीं ले रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा नहीं, आपको मेरा आतिथ्य निमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कोई किसी का आतिथ्य 3 ही अवस्था में स्वीकार करता है। ये बहुत गहरी बात है, इसको सब लोग सुनिए। सदगुरु कबीर जो जिस बात को कह रहे हैं कि यह मन तो शीतल भया, वही बात यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने कहा कोई 3 ही अवस्था में किसी का निमंत्रण स्वीकार करता है। दुर्योधन ने कहा मैं वो सब नहीं जानता, हम आपको निमंत्रण दिए हैं, मेरे घर आप भोजन करिए, मैंने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया। श्री कृष्ण ने कहा मैं फिर कह रहा हूँ 3 अवस्था का होना जरूरी। उसने कहा क्या? श्री कृष्ण ने कहा भाव, अभाव और प्रभाव, ये 3 शब्द हैं।
अब तीन में से कोई भी एक अवस्था अगर किसी के पास होगी तो ही भोजन किया जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा मतलब श्री कृष्ण कहते हैं भाव, अर्थात या तो किसी का भाव इतना बढ़िया हो, इतना पवित्र हो कि हम भक्ति बस, प्रेम बस उसका आतिथ्य स्वीकार कर लें। भाव सबसे पहली ज़रूरत, कि किसी का भाव है, प्रेम है, तो हम उसका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, उसका जल ग्रहण कर लेंगे। दूसरा अभाव, अर्थात ऐसा हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, खाने को अन्न भी नहीं है और कोई हमें दे रहा है तो हम ले लेंगे कि ठीक है भाई हमको दे रहा है, क्या दिक्कत। यानी कि हमारे पास दरिद्रता हो, हम गरीब हैं, हमारे पास अन्न नहीं है, जल नहीं है, कपड़े नहीं है, तो कोई कुछ दे रहा है तो ले लिया। और तीसरा होता है प्रभाव, कि या तो मेरे पास है लेकिन देने वाला इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली है कि उसके डर से हम ले लेते हैं कि नहीं लेंगे तो कुछ कर दे या मार देगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब सुनो दुर्योधन, भाव तुम्हारा मेरे बीच है नहीं, तुम्हारा मेरे प्रति नहीं है, मेरा तुम्हारे प्रति नहीं, तो मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात अभाव, अर्थात कमी की, तो कमी मुझे कुछ है नहीं, तुमसे ज़्यादा धन मेरे पास है, तुमसे ज़्यादा शक्ति मेरे पास है, तो मैं कैसे तुम्हारा भोजन ले लूँ। और तीसरा है प्रभाव, तो मेरे सामने तेरा कोई प्रभाव ही नहीं, जितना प्रभाव मेरा है वो तो तुम्हारा कुछ नहीं है, तो तीनों ही अर्थों में मैं तेरा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन वही कृष्ण विदुर के घर जाते हैं, साग और रोटी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि विदुर जी का मन निर्मल था, पवित्र था, और जिनका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो स्वयं भगवान भी पहुंच जाते हैं। तो सदगुरु कबीर ने इसी बात को कहा कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो इसी बात को साहब ने अपने शब्दों में राम जी का उदाहरण देकर कहा, और उसी बात को अन्य घटनाओं में साहब कहते हैं। जैसे जब वो गोस्वामी जी की बात करते हैं तो हर तरह से करते हैं, जहाँ गोस्वामी जी ने अच्छी बातें कही वहाँ भी वे उनको स्वीकार करते थे, उनके बारे में प्रशंसा करते थे। लेकिन जहाँ गोस्वामी जी से गलती हुई उसको भी कहते थे कि गोस्वामी जी वैयाकरणी पुरुष तो थे लेकिन कुछ भूल भी कर दिए, तो मंच से उस बात को भी कहने में कभी वो संकोच नहीं करते थे। बहुत लोग सोचते थे मानस पर कैसे सवाल उठाएं, पर वो ऐसे निर्भीक थे कि किसी मंच पर हो, अगर जहाँ वो प्रसंग आ जाता था तो जरूर कहते थे। और जहाँ जहाँ गोस्वामी जी ने जैसे जाति वर्ण को लेकर जो उन्होंने कहा, छुआछूत को लेकर जो गोस्वामी जी ने कहा, स्त्रियों के लिए जो कहा कि 8 अवगुण स्त्रियों के हृदय में सदा निवास करते हैं, ये गोस्वामी जी का कथन। दूसरी बात गोस्वामी जी ने ही कहा, पूजिए विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब सोचिए कितनी जहरीली मानसिकता है कि ब्राह्मण अगर शील गुण से भ्रष्ट भी है तो पूज्य है, और शूद्र अगर गुण ज्ञान से प्रवीण भी है तो पूज्य नहीं है। तो साहब इस बात को बिल्कुल नकार देते थे कि चाहे गोस्वामी जी ने लिखा हो चाहे कोई लिखा हो, ये बात ठीक नहीं है। और इस पर वो व्यंग से कहते थे कि लगता है गोस्वामी जी को जैसे लकवा हो गया था, उस वक्त ये कलम चलाएं। तो इसी तरह से अन्य विचारों में जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल किलवारा, कि वर्णों में ये 7-8 जातियां हैं जो अधम है, नीच है, और सब एक तरफ से नाम गिनाते थे। मानस में साहब इसका भी विरोध करते थे कि जो समाज का उपयोगी है, जो समाज के लिए जरूरी है, उन व्यक्तियों को त्यागा गया, ये गलत है। तो इस तरह है कि होई हैं वही जो राम रचि राखा, ये बात गोस्वामी जी ने लिखा है। तो इस पर साहब जी कहते थे व्यंग रूप में कि जो राम ने रचा है, जो राम ने किया, मतलब पहले से ही निर्धारित किया है वही होगा, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। तो साहब कहते थे कि लगता है जैसे गोस्वामी जी नींद में थे, सुबह सुबह उठे और उठते ही कलम चला दिए, होई हैं वही जो राम रचि राखा, बिना नहाए धोए, नींद में ही थे, होश में नहीं थे, लिख दिए। लेकिन जब ब्रश व्रश किए, मुँह कान धोए, थोड़ा सा नींद उतरी, तब लिखते हैं करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अब पहली लाइन से दूसरी लाइन में थोड़ा सुधार हो गया।
मतलब जब बेहोशी में लिखे थे, नहाए धोए नहीं थे, बस जगे थे, नींद में ही थे, नींद की मादकता गई नहीं थी। बिल्कुल साहब के शब्दों में कह रहा हूँ, गोस्वामी जी नींद की ही मादकता में थे, नींद सवार था और लिख रहे हैं होई हैं वही जो राम रचि राखा। लेकिन जब थोड़ा ब्रश व्रश कर लिए, छींटे उंटे आँख पर मार लिए, तब वाक्य बदल गया। तब कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तब साहब कहते हैं उसके बाद जब गोस्वामी जी बढ़िया गंगा में नहा धो लिए, अच्छा साबुन उबुन लगा लिए, ठंडा तेल लगा लिए, सिर ठंडा हो गया, तब लिखते हैं काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अब फाइनल हो गया, अब कबीर साहब के विचार से मेल खा गया कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही निज कर्मों का सुख दुख आदमी पाता है। अब गोस्वामी जी ठीक हो गए। तो जब वो किसी बात को कहते थे, इस तरह से कहते थे कि एक फिल्म बना देते थे। हालांकि गोस्वामी जी ऐसा नहीं किए होंगे, लेकिन उनका प्रस्तुति इतनी अच्छी होती थी और वो व्यंग करते थे कि मानो गोस्वामी जी नींद में हैं और वो तब कलम उठा रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर ऐसा तो नहीं कि जो राम ने रचा है वही होगा। यदि ये बात सच है तो सोचिए कि जो कोई किसी के घर में चोरी कर रहा है तो इसका मतलब राम की इच्छा से कर रहा है, क्योंकि गोस्वामी जी तो लिख दिए कि वही होगा जो राम ने रचा है, जो राम ने चाहा है, जो राम की इच्छा है। इस धरती पर राम की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यही तो कहते हैं ना। तो अगर राम की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो किसी चोर का छुरी कैसे हिल जाता है किसी का जेब काटने में? वो किसकी इच्छा से हिलता है? कोई चोर चोरी किसकी इच्छा से करता है? आदमी तंबाकू किसकी इच्छा से खाता है? आदमी शराब किसकी इच्छा से पीता है? आदमी किसी समाज में किसी के साथ गलत किसकी इच्छा से करता है? ये नेता लोग जो भ्रष्टाचार करके अपना धन स्विट्जरलैंड में रख रहा है, वो किसकी इच्छा से कर रहा है? साहब इस तरह से एकदम प्रखर बोलते थे कि यदि राम की इच्छा से सब कुछ हो रहा है फिर तो राम जी दोषी हैं, क्योंकि राम की ही इच्छा से सारे पाप हो रहे हैं। फिर तो इस धरती पर जितने भी अत्याचार व्यभिचार पाप हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, उसमें सब कुछ का दोषी राम है। तो गोस्वामी जी जो लिखे कि वो राम की ही इच्छा से सब हो रहा है, फिर ये बात झूठ होगी, ये बात सच नहीं है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं अपन कर्म न मिटो जाए, जो आदमी अपना कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। अगर राम करा रहा है तो व्यक्ति को फल का अपना फल नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी की कोई हत्या करता है, किसी का गला काटता है, तब तो राम दोषी है, वो आदमी दोषी नहीं है। फिर तो फांसी की सज़ा राम को होनी चाहिए, उस आदमी को क्यों हो रही है? फिर तो जज गलत कर रहा है, क्योंकि इसमें राम जी दोषी हैं, इच्छा तो राम की है। फिर आम आदमी क्यों भुगत रहा है? फिर तो जो भी पूरी दुनिया में घटनाएं घट रही हो तो राम की ही इच्छा से हो रही है। पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करते रहता है, आतंकवादी भेजता हो तो राम की ही इच्छा होगी। या मुसलमान हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, इसका मतलब राम की ही इच्छा होगी। या ईसाईकरण हो रहा है कहीं कहीं, वो राम की ही इच्छा होगी। या इतने दिन तक राम मंदिर नहीं बना तो खुद राम की ही इच्छा होगी। साहब कहते हैं ये बातें झूठी है। वस्तुतः ये राम की इच्छा का नाम देकर के व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करता है। तब दूसरी पंक्ति जब गोस्वामी जी कहते हैं कि होई हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा, कि विश्व का कर्म है, इस ब्रह्मांड का एक कर्म ही मुख्य है, प्रधान है, कि जो जैसा करेगा वो ऐसा फल पाएगा। ये बात सच्ची है। और इससे थोड़ा और आगे बढ़कर कहते हैं गोस्वामी जी की काहुन को सुख दुख करदाता। अब सोचे पहली पंक्ति में और इस पंक्ति में अंतर है कि नहीं? एक कह रहे हैं कि होई हैं वही जो राम रचि राखा, ये सही है, या फिर काहुन को सुख दुख करदाता, ये सही है। काहुन को सुख दुख करदाता ये सही है, क्योंकि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, आदमी अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का फल पाता है। तो सदगुरु कबीर के विचारों से कदम में कदम मिला करके गोस्वामी जी की बात भी साहब ने यहाँ रख दिया कि गोस्वामी जी ने यहाँ पर सही कहा। तो सदगुरु कबीर की तो बात ही निराली थी। वे तो जब भी कोई बात कहते थे तो उसमें कोई प्रश्न नहीं लग सकता है। सदगुरु कबीर ने जो वाणी कही वो प्रश्न चिन्ह के लिए नहीं, बल्कि वो दूसरे पर प्रश्न लगा दिए।
इसलिए आप सब एक दोहा सुनते होंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। ये रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, वो कहते हैं जो प्रेम है आपस में किसी से, उस प्रेम को मत तोड़ना। तो लोगों ने कहा क्या होगा तोड़ देंगे तो? कहा टूटे तो फिर ना जुटे, अगर तोड़ दिया तो नहीं जुटेगा। लोगों ने कहा हम जोड़ देंगे, गांठ मार देंगे। कहा गांठ मारोगे तो गांठ तो पड़ ही जाएगी, बढ़िया से जुटा कहाँ। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। अब इसी समस्या को लेके साहब के पास गए लोग, कबीर साहब के पास। कहे कबीर साहब प्रेम टूट जाएगा तो क्या नहीं जुटेगा? क्या कोई उपाय नहीं है? सदगुरु कबीर ने कहा कि कोई गांठ नहीं पड़ेगा। कहा नहीं, हमने तो सुना है कि गांठ पड़ जाती है प्रेम टूट गया तो। कहे पड़ता होगा, पर मैं तरीका बता रहा हूँ। हम जो तरीका बता रहे हैं उसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगा। और तब साहब थोड़ा आगे निकल कर कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। अब सोचिए, साहब के वाक्य में प्रश्न लगेगा? नहीं लगेगा। साहब ने कहा अगर वो व्यक्ति सोना है, अगर वो वस्तु सोना है, कोई सज्जन है और साधु है, तो हजारों बार टूट के जुड़ेगा, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसका टूटना वैसा ही होगा जैसे पानी में लाठी मारी और हटा लीजिए, वो फिर जुट जाता है, उसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो जैसे सोना को आप हजारों बार उसको गलाइए, क्या वो बिखर जाएगा? अलग अलग आभूषण बना दीजिए सोना का, अब फिर उसको भट्ठी में डाल दिया जाए, सब पिघल कर एक जैसा हो जाता है। फिर अलग अलग आभूषण बना दो, कभी नहीं ऐसा है कि जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ेगा। साहब कहते हैं यही स्वभाव एक सज्जन का होता है। अगर सज्जन व्यक्ति आपस में किसी कारण से थोड़ा टूट गए तो अगले ही पल वो फिर जुट जाएंगे, और ऐसा जुटेंगे कोई गांठ नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो साधु पुरुष हैं, जो भीतर से साधु हैं, अगर वो भी ऐसे ही टूट भी गए आपस में थोड़ा कुछ समय, कुछ कालखंड के लिए, तो वो भी जुट जाएंगे, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। लेकिन साहब कहते हैं कूजन कुंभ कुम्हार का, जो व्यक्ति बुरे प्रवृत्तियों वाला है, जो गंदी मानसिकता वाला है, जो स्वार्थी लोग हैं, वो और उनके आसपास बसने वाले लोग अगर टूट गए तो वो नहीं जुड़ेंगे। कैसे? जैसे घड़ा टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। तो साहब ने दोनों बातें कह दी कि जो नहीं जुड़ सकता उसको भी कह दिया, और जो जुड़ सकता है उसको भी कह दिया। रहीम तो प्रश्न छोड़कर चले गए कि जो प्रेम अगर टूट गया तो नहीं जुटेगा, गांठ पड़ जाएगा। साहब ने कहा नहीं, वो हजारों बार जुट सकता है, लेकिन शर्त है कि वो सोना हो या सज्जन हो या साधुजन हो। दरारें वहीं पड़ेगी, गांठें वहीं पड़ेगी जहाँ घड़े जैसी मानसिकता होगी, पक्के घड़े की तरह। अर्थात जो पक गया तो अकड़ करके फिर वो जुड़ना ही ना चाहे, बस टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन जुट नहीं सकते। तो इस तरह से सदगुरु कबीर भी अपने विचारों को समाज में रखते थे, और उन्हीं के विचारों को लेकर के सदगुरु देव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी अपनी बातों को बड़े ही मनोयोग पूर्वक रखते थे, बड़े ही व्यंग तरह से कई बार अपनी बातें प्रस्तुत कर देते थे। वो तो जब श्राद्ध या शादी विवाह की बात आती थी या पूजा पाठ की बात आती थी, बाह्य पूजा की, तो बहुत व्यंग करते थे, तीखा व्यंग करते थे। एक बार की और वो घटना बताते हैं कि हाँ, उस साहब कह रहे थे कि मैं रामायण पर कुछ बातें बोल रहा था, तो एक आदमी बाद में आया रूम में, कहा गुरुजी मुझे एक प्रश्न है, एक समस्या है। तो साहब ने कहा क्या? तो पूरे रामायण में से एक पंक्ति वो खोज के लाया। साहब ने कहा बताओ क्या? उसने कहा, उस लड़के ने साहब से, कि मुझे एक समस्या है रामायण में। कहा क्या? कहा जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो बताया जाता है कि एक पर्वत मिला समुद्र में, और लिखा है कि जेहि गिरि चरण दिए हनुमंता, सो चली गयो पाताल तुरंता। तो जब वो अपना एक पैर दिए उस पर, तो वो तो पाताल में चला गया, तो हनुमान जी दूसरा पैर कहाँ रखे? तब साहब ने कहा तुम्हारे जैसे पाखंडी के कपार पर, सिर पर। कहा अरे मूर्ख,
इतने पूरे रामायण में तुमको और कोई दोहा नहीं मिला? ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, भातृत्व प्रेम है, मातृत्व प्रेम है, सामाजिक प्रेम है, सब कुछ है, वो तुमको नहीं दिखा। तुमको यही दिखा कि हनुमान जी ने पैर रखा और वो पाताल नीचे चला गया, तो दूसरा पैर कहाँ रखा? तुम वहाँ जाते, तुम्हारे सिर में रख देते। तो तुम राम जी के भातृत्व प्रेम को नहीं देख रहे हो, तुम सीता जी के निश्चल भक्ति को नहीं देख रहे हो, पातिव्रत को नहीं देख रहे हो, तुम भरत जी के प्रेम को नहीं देख रहे हो, तुम लवकुश के शौर्य को नहीं देख रहे हो, और तुम्हें दिखाई दे गया वही। तो वो एक एक बात को भी कहने का अपना ढंग उनका था, बड़े अंदाज में कहते थे, और शास्त्रों की भी बातों को बड़ी सरलता से लेते थे। जैसे बिहार में छठ पूजा होता है, तो उस पर भी जब वो बोलते थे, जितने व्यंग में बोलते थे कि या तो आदमी छठ पूजा छोड़ देता था या उनका सत्संग छोड़ देता था, दो में से एक बात। और लेकिन अक्सर छठ पूजा ही छोड़ता था, कोई सत्संग नहीं छोड़ता। तो वो कहते ही इतने अच्छे से थे कि लोग उनकी बातों को स्वीकारते थे, मजाक करते थे। क्योंकि साहब जी कहते थे कि बिहार में छठ होता है और पूरे भारत में कहीं नहीं होता है, बस ये बिहार के लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहीं होता है। तो साहब कहते थे कि छठ सूर्य भगवान की पूजा है, सूर्य की उपासना है, साल में एक बार होता है। एक छोटी छठ भी होती है चैत में, और एक होता है दिवाली के ठीक बाद 6 दिन के बाद। तो मुख्य रूप से दिवाली के 6 दिन के बाद जो पूजा होती है छठ पूजा, वो इम्पोर्टेंट है। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बिहार के लोग बसते हैं वो वहीं वहीं मनाते हैं। तो साहब ये कहते थे कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग साल में एक दिन पूरा पकवान बनाती है, छठ पूजा करती है महिलाएं, माताओं ये पर्व माताएं करती है। तो साहब कहते थे कि सूर्य को भूख लगी है कि नहीं लगी है, ये निमंत्रण यहाँ कौन भेजा बिहार में? तो क्या बिहार के सामने वाला जो हिस्सा सूर्य का है सिर्फ उसी को भूख लगा, और छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान, गुजरात वाला हिस्सा को भूख नहीं लगा सूर्य को? क्योंकि उसका टेलीग्राम सिर्फ बिहार में आया कि हमको भूख लगा, हमको तुम भेजो ठेकुआ आदि पकवान बना करके। और ये टेलीग्राम बिहार में पहुंचा, बंगाल में नहीं पहुंचा, इधर उड़ीसा में नहीं पहुंचा, आंध्र में नहीं पहुंचा, तमिलनाडु में नहीं पहुंचा, केरल, कर्नाटक, गोवा में नहीं पहुंचा, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी नहीं पहुंचा। वो टेलीग्राम सिर्फ सूर्य के पास से सीधे बिहार में आया कि हमको भूख लगी है, एक दिन तुम बना के खिला दो। तो साहब कहते थे कि एक तो ये पागलपन इन लोगों का समझ में नहीं आता कि अगर सूर्य को चाहिए तो पूरे भारत में टेलीग्राम भेजता, वो एक साथ भेजता हमको चाहिए। तो एक तो सिर्फ बिहार में भेजा, ऊपर से ये लोग पूरा पकवान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हल्दी और फल ये सब चढ़ाना होता है तो हल्दी पीस पास के नहीं देते हैं, जड़ मूल सहित उखाड़ के रख देते, ले जाइए, उतना फुर्सत में अपने से पीस पास लीजिए। अरे जब हल्दी सब कुछ बना के दे रहे हो तो हल्दी भी बढ़िया से दो, भगवान कहाँ जाके पीसने जाएगा बेचारा? तो जब देना ही है तो सब कुछ बढ़िया से दो। लेकिन हल्दी जड़मूल दे दिया, तो गन्ना दे दिया, वो कहाँ चबाते फिरेगा, रस निकाल के दो। तो इस तरह से वो व्यंग करके सारी बातें और तर्कपूर्वक बताते थे। मैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, जब वो इस विषय पर बोलते थे 2-2 घंटा बोलते थे। और उसमें एक दिन आता है, उसमें उसका 2-3 दिन का एक प्रक्रिया होता है पर्व का, जिसमें पहला शायद दिन नहाए खाए से शुरू होता है। साहब कहते थे नहाए खाए मतलब बाकी दिन बिना नहेले खाता है सब, मतलब नहा के खाना है, वो त्यौहार का आरंभ होता है। तो बड़े ही व्यंग ढंग से साहब अपनी बात रखते, जिसके लिए वो मशहूर थे, और इस तरह से लोग उनकी बातों को सुनने आते थे। तो पर्व के नाम पर या जैसे श्राद्ध होता है तो उस पर भी साहब बोलते थे कि जो पंडित लोग श्राद्ध कराता है तो श्राद्ध में वो बोलता है कि जो आप देंगे वो सीधे हम आपके पूर्वज के पास भेज देंगे, लेकिन आप जो कुछ भी उसको देते हैं तो आप देखिएगा कि जो आपने जूता वो मांगा आपसे कि जूता दीजिए हम आपके पूर्वज तक भेजेंगे, वो जूता पंडित के दामाद के पैर में चलता रहता है। और जो छाता आप देते हैं वो भी उसके दामाद के कंधे पर होता है। जो आप पलंग देते हैं उस पर भी पंडित जी विश्राम करते हैं। तो पंडिते जी आपका पूर्वज हैं कि आपका खानदान आप उनका पूर्वज है। तो अब लोग भी चालाक हो गया है, साहब कहते थे कि लोग भी समझदार हो गया है। अब जब लोटा भी आदमी देता है, पहले जब देता था तो 2.5-3 लीटर पानी उसमें रहे वो लोटा देता था। अब आदमी चालाक हो गया, श्राद्ध में क्या करता है
इतना छोटा लोटा देता है, नियम पूरा, अंगूठा भी नहीं घुसेगा। तो पंडित जी को भी समझ में आ गया है कि ये सिर्फ नियम पूरा कर रहा है, जान गया कि हम यहाँ कहीं भेजते नहीं हैं। जो गाय हम देते हैं कि हमारा पूर्वज बैतरनी पार करेगा, वो गाय भी पंडित जी के ही गुहाल में और बथान में रहता है, उन्हीं के गौशाला में है, कहीं नहीं जाता। पंडित जी ही उसका दूध खा रहे हैं। तो पलंग भी उनके घर में है। तो अब जजमान भी चालाक हो गया। अब जजमान भी क्या करता है, लोटा भी देता है तो अंगूठा भी नहीं घुसे ऐसा लोटा देता है। अब पलंग भी देता है तो इधर पटुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन, तो उसका लकड़ी वाला और 4 धागा इधर से 4 धागा इधर से, कहता ले जाइए पंडित जी आराम करिएगा इसी पर। और कहाँ आराम करेंगे, उस पर कोई आराम करेगा। कपड़ा भी ऐसा देता है जो मच्छरदानी उससे बढ़िया है, जो एक बार में लगा पोछा भी लगाने काम में नहीं आएगा। तो आदमी चालाक हो गया है। साहब कहते थे कि आदमी चेत गया है, लेकिन पुरानी परंपरा है तो थोड़ा चलता है। पर कबीर साहब इस पर डंके की चोट पर कहते थे कि आडंबर में मत पड़ो। तो कबीर साहब की वाणी को आधार लेकर के साहब सारे आडंबरों पर ऐसा व्यंग करते थे, इस तरह से उसको रखते थे कि लोग रुचि से सुनते भी थे और समझ के छोड़ भी देते थे, किसी को वो बुरा नहीं लगता था। तो जब त्यौहार की बात हो, पाखंड की बात हो या अन्य किसी भी प्रकार की बात हो, उस पर वो अपनी बातें बड़े ही भावपूर्वक रखते थे, व्यंग्यात्मक ढंग से रखते थे। अन्य उनकी बहुत सी बातें हैं, मैं तो थोड़ी थोड़ी जो याद आ रही वो मैं कह रहा हूँ, जो मैं खुद सुन करके एकदम आनंदित होता था, वो सब होते थे। और वो बातें उनके प्रवचनों में अक्सर आप सुनते होंगे या सुनते थे, या यूट्यूब में अभी भी हमारे जो चैनल अध्यात्म रहस्य टीवी पर उनके सबसे ज़्यादा विचार हमारे चैनल पर है, उनके भजन, चूँकि शुरू से ही उनके विचार हमारे चैनल पर रहे। और अभी भी हमारे पास आश्रम में उनके बहुत सारे वीडियो जो पड़े थे, जो अब तक नहीं डाले गए, अब वो धीरे धीरे वो सब विचार भी डाले जाएंगे, उनके भजन डाले जाएंगे। उनके साथ हम लोग का जो बहुत सारी यादें हैं जो वीडियो क्लिप में है, जो जब व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उतना कौन ध्यान देता है, लेकिन गुजरने के बाद लगता है कि अब यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से उनके साथ रह करके जो हम लोगों ने उनके विचारों को अनुभव किया, जो हमने उनके विचारों को जाना, वो इस रूप में जाना, किसी बात को वो इतनी सरल तरीके से बता देते थे कि लोग सहज समझ जाते थे, कोई बोर नहीं होता था। जातिवाद से लेकर के ईश्वरवाद और पूजा पाखंड सब कुछ को बड़े ही भाव से बोलते थे। यहाँ तक कि वो एक बार बताते हैं अपनी घटना कि वो पटना में थे, तो एक पुजारी उनका परिचित का था। तो पुजारी रोज़ शाम में भगवान को भोग लगाता था। तो साहब बोले कि एक बार मैं घूमते घूमते चला गया, जब वो पटना रहते थे फतुहा में, प्रोफेसर थे साधु वेश में ही। तो बोलते हैं कि मैं चला गया तो देखा कि शाम का समय है और पुजारी जी ने हलवा बनाया। तो हलवा बनाया और उसमें चीनी नहीं डाला, ऐसे ही बना दिया। और वही तो साहब ने कहा, पुजारी जी जो आपने हलवा बनाया तो अपने लिए बनाया कि भगवान के लिए? कहा नहीं, भगवान को भोग लगाएंगे। तो साहब ने कहा तो भगवान खाएंगे? कहा नहीं, वो खाएंगे थोड़े, उनको चढ़ाएंगे, भगवान के लिए बस हम प्रसाद खाएंगे। तो साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो इसमें आपने चीनी क्यों नहीं डाला? तो साहब वो पुजारी कहता है कि गुरुजी मुझे शुगर हो गया है, अब शुगर है तो हम चीनी कैसे डालें, इसलिए हम बिना चीनी डाले हलवा बनाते हैं। तो साहब ने कहा इसका मतलब शुगर आपको है, आपने चीनी नहीं डाला, तो शुगर भगवान को तो नहीं है कि आपके भगवान को भी शुगर हो गया है, कम से कम उसको जो हलवा चढ़ा रहे उसमें तो चीनी डाल दो। इसका सीधा मतलब है कि आप भगवान के लिए बना ही नहीं रहे हो, आपका ध्येय ही नहीं है, क्योंकि खाना आपको है, आपने चीनी नहीं डाला। अगर भगवान के लिए बनाए होते तो आप चीनी जरूर डालते, लेकिन आपकी पूजा तो नकली हो गई, क्योंकि आपने सोचा मुझे शुगर है तो क्या भगवान को भी शुगर हो गया? और अगर भगवान को शुगर है तो उसको दवा ववा कराओ। तो इतना लोग चढ़ा रहा है, पता नहीं कौन, आप तो चलो चीनी नहीं डाले और भी लोग चढ़ा रहा है। अब किसी के चढ़ाने से उनका शुगर बढ़ गया तब क्या करोगे? फिर अस्पताल में कौन बेड में कहाँ ले जाओगे? तो इस तरह से साहब पुजारियों को भी नहीं छोड़ते थे। एक बार तो वो एक मौलवी को भी नहीं छोड़े। बताते हैं कि एक चांदसी नाम का मौलवी था, वो मांस खरीद रहा था और ये रिक्शे से जा रहे थे, तो साहब की नज़र पड़ गई तो कहा चांदसी हो जी? तो वो कहा जी आप, तो वो शर्म से थोड़ा सिर झुक गया, मांस खरीद रहा था। अब मांस खरीद रहा था और रुमाल ऐसे किए हुए था,
तो साहब ने कहा रुमाल काहे किया है ऐसे? कहा बहुत दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होता है। कहा तब भी लाज नहीं आता है? जो गंध तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा वो मांस तुम कैसे पेट में डालता है? इतना निर्लज हो गया है, सब लाज शर्म बेच दिया है। कहा क्या करें? तो साहब ने कहा जिभ्या स्वार्थ कारणर किन्हों बहुत उपाय। तो सामने जो आ जाए उसको सीधे बोल देते थे उसी रूप में, ये नहीं कि चलो मौलवी है कैसे कुछ बोलें कहीं बुरा ना मान जाए। तो तत्काल सबका हिसाब किताब कर देते थे और लोग बुरा भी नहीं मानते थे क्योंकि बोलते थे। तो एक एक बिंदु पर जब वो बोलते थे अपने व्यंग्यात्मक शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। विद्वान तो थे ही, संस्कृत हिंदी से आचार्य थे, साधारण बात नहीं उस ज़माने में करना। और एक एक शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति के साथ अर्थ बताते थे। जिन शब्दों को संधि विच्छेद करना मुश्किल हो उसका भी वो उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कौन सा समास प्रत्यय उपसर्ग सब बता देते थे। जब कोई शब्द उनको आ जाता था बोलना है तो उन शब्दों को वो सिर्फ भावार्थ ही नहीं करते थे, शब्द को तोड़ भी देते थे। जैसे प्रभु शब्द आ गया तो उसको एकदम अलग अलग कर देते थे कि प्र उपसर्ग है, मूल शब्द है भू और भू सत्तायाम धातु है। जब उसमें प्र उपसर्ग लग जाता है तो प्रभु शब्द बनता है और उसका अर्थ फिर बदल जाता है भू सत्तायाम अर्थात प्रभु, सर्वोत्कृष्ट सत्ता। अब वो तो इतनी सरलता से इन सब शब्दों का एकदम कहते हैं ना जैसे ऑपरेशन कर देना ताकि किसी के मन में कोई संदेह न रह जाए। और उसके बाद फिर वो आध्यात्मिक अर्थ देते थे। जब शब्द अपना अर्थ खुद बोल देता था, शब्द खुद अपना अर्थ प्रस्तुत कर देता था, तब वो अपना आध्यात्मिक अर्थ देते थे। तो ये उनकी एक अद्भुत शैली थी। तो मैंने कोशिश किया कुछ उनके द्वारा कहे गए वो विचार जो वो प्रस्तुत करते थे, किस तरह से अपनी बातें रखते थे, किस तरह से लोगों को अपनी बात बताते थे। तो आज इतना ही, एक भजन के साथ वाणी को मैं विराम दूं। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। पढ़ ली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। पढ़ ली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल,
अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा, किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल, अरे दिल गाफिल, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। तो सद्गुरु कबीर के इसी भजन के साथ आज की कथा यहीं संपन्न होती है।